Good morning, students. Today's topic balanced diet and explain the definitions and principles today. The let's start is balanced diet. I explain generally introduction to balanced diet. जनरली मैं आपको बताता तो बैलेंस डाइट होती क्या है. A diet consisting of a variety of different type of food and providing adequate amount of the nutrients necessary for good health. एक बैलेंस डाइट जिसमें डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा जो हमें डाइट देती है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. दैट लेट्स स्टार्ट इज बैलेंस डाइट इज डिफाइंड nutritionally adequate and appropriate intake of food items that provide all the nutrients in required amount and proper proportions to ensure normal growth, development and disease free optimal health amongst children and adolescents. यानी वह डाइट जिसको हम पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन पोषण तत्व और उचित मात्रा में जो होते हैं जो हमें जिन अमाउंट की हमें प्रॉपर अनुपात टू इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और डिजीज फ्री ऑप्टिमल के लिए हमें जो इंश्योर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट के अंदर डिफाइन लेते हैं. वाइड वैरायटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स यूज टू formulated balanced diet for various categories of people meet their needs as per nutrition standard. यानी जो पर्याप्त मात्रा होती है व्यापक मात्रा यानी अमाउंट्स चिल्ड्रन वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो फूड का कॉम्बिनेशन होता है वो हम फॉर्मुलेटेड वाइज बैलेंस डाइट के हिसाब से एक कैटेगरीज के हिसाब से हमने उसको बांटा गया है एज पर न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से. Next is, in order to plan nutritionally adequate balanced diet as per RDA यानी जो ऑर्डर है न्यूट्रिशनली एडिक्यूट में उसमें हम एज पर डाइट यानी RDA नियम के हिसाब से फूड ग्रुप सिस्टम है जो यूज टू कन्वर्ट क्वांटिटिव न्यूट्रिएंट डाटा इनटू फूड बेस्ड इंफॉर्मेशन जो फूड ग्रुप सिस्टम को फूड बेस्ड डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन मेजर कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड आर कन्वर्टेडली प्लेस्ड इनटू 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुपों में बांटा गया है. पहला है क्रियल्स माइलेट्स एंड क्रियल्स ग्रेन्स यानी अनाज और दाल के समान. पल्सेस लेगुम्स एंड नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स और पल्सेस यानी दालें जैसे फली लेगुम्स यानी फलियाँ ये से हो रहा. थर्ड इज मिल्क एग एंड फ्लेश फूड्स दूध अंडे एंड मांस वाला यानी फूड्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सब्जियां एंड फ्रूट्स फैट्स एंड शुगर. फूड्स ग्रुप डिफर इन देयर न्यूट्रिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी. फूड में अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी और क्वांटिटी न्यूट्रिएंट की होती है इसलिए प्लानिंग ए डाइट इसलिए हम डाइट के प्लानिंग के हिसाब से हम डाइट को कंफ्यूज करते हैं बांटते हैं. Inclusive of one or more feed items for each of these groups essential to label to diet as balanced. तब जाके वो जो डाइट होती है हमारी बैलेंस्ड रहती है जब हम प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स को ग्रुप के हिसाब से बांटते हैं. क्रेल्स मिलेट्स एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट इन इंडियन डाइट. मिल्क प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड हैंस is an essential item of our diet. Egg, flesh, foods and fish enhance the quality of diet, but Indians are predominantly vegetarian society and most of our nutrients are derived from cereals, pulse and milk based diets. Oils and nuts are calorie rich foods and are useful in increasing the calorie density. Vegetables and fruits provide protective substances such as vitamins, minerals, fiber and antioxidants. In a normal balanced diet, recommended macronutrients such as total energy intake should be carbohydrate 55 to 60%, fats 25 to 30%, proteins 10 to 12%.
नेक्स्ट इज फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फूड फॉर चाइल्ड, यानी हमें एक यंग चाइल्ड के बच्चों के लिए किस तरह की हमें बैलेंस डाइट प्लानिंग करनी है या प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है एनर्जी डेंसिटी। द मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल फूड्स आर बल्कि एंड ए चाइल्ड कैन नॉट ईट लार्ज क्वान्टिटी एट ए टाइम, यानी children have a low stomach capacity. It is an important to give a small energy dense feeds at frequent intervals to ensure adequate energy intakes by the child. Energy density of foods given the infants and young children can be increased without increasing bulk by easily. एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा का जो घनत्व बढ़ाने के लिए हमें फूड को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को, उसमें हम फूड की क्वांटिटी को बढ़ाए बिना हम उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी घी या दाल या चावल किसी में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घी डाल दें या कोई ऑयली चीज़ डाल दें तो उसमें उसकी एनर्जी लेवल तो इंक्रीज़ हो गया पर क्वांटिटी नहीं बढ़ी। नेक्स्ट इज ऑयल एंड और घी। फैट इज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड विदाउट इंक्रीजिंग द बल्क। जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि बिना हमने सोर्स ऑफ फैट इज नॉट कंसिडर्ड, यानी बिना चर्बी को बढ़ाया हमने एनर्जी लेवल का लेवल इंक्रीज कर दिया फूड विदाउट इंक्रीजिंग द बल्क, यानी उसकी मात्रा को बढ़ाए। द फॉल्स बिलीव द यंग चाइल्ड कैन नॉट डाइजेस्ट फैट इज़ नॉट ट्रू। ये सच नहीं है कि जो बच्चे हैं वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ए यंग इन्फेंट कैन डाइजेस्ट फॉर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क एज वेल एज अदर फूड्स लाइक क्रियल्स पल्सेस। वह एक सभी दूध में जो डाइजेस्ट आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्रियल्स पल्सेस दालें अनाज जो भी है, शुगर एंड गेगरी आर आल्सो रिच इन एनर्जी। गुड़ और शुगर जो होते हैं वो काफ़ी एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ए हाई कैलोरीज फैट इन बट कैन ईजिली बी एडेड इन द इन्फेंट फूड्स। हम उनको भी इन्फेंट की बैलेंस डाइट में ऐड कर सकते हैं एनर्जी लेवल इंक्रीज करने के लिए। थिंकनिंग द ग्रिल, यानी दाल का पानी समान जो बैलेंस डाइट होती है बच्चों के लिए। थिन ग्रिल्स डू नॉट प्रोवाइड एनफ एनर्जी। गाढ़ा जो होता है वो एनर्जी लेवल को प्रोवाइड नहीं करता। ए यंग इन्फेंट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग 6-9 months रिक्वायर्स थिक बट स्मूथ मिक्सचर। तो 6 से 9 मंथ की जो उम्र होती है उसमें बच्चों को एक दाल के पानी समान की गाढ़ी की जरूरत होती है, परंतु इतना स्मूथ मिक्सर होना चाहिए। जैसे कि इनहेंस एडवाइजिंग द दाल का पानी एज ए कम्प्लीमेंट्री फूड है। दिस इज एपिसोड इन्फेंट शुड बी गिवन मीडियम थिकनेस ग्रिल ऑफ दाल विद एडेड ऑयल इंस्टेड। नेक्स्ट इज एमएलएज रिच फूड, यानी ARF सच एज माल्टेज फूड्स रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फूड्स एंड देयर फॉर द चाइल्ड कैन ईट मोर क्वान्टिटीज एट अ टाइम। Malting is germinating whole grain cereal for pulse drying and then ग्रेडिंग। यानी जो एमएलएस फूड को तैयार किया जाता है, यानी ARF फूड को तैयार किया जाता है, जिसमें हमें कुछ चावल सामान दालों को बॉईल करके उनको ड्राई करके उनको ग्रिल करके ग्रेडिंग करके यानी पीस के उसको हम ARF यानी एमएलएस रिच फूड कहते हैं। ऑफन द एनर्जी नीड्स द चाइल्ड आर नॉट वेल एप्रिशिएटेड बाय केयर गिव्स। A child between the age 1 to 2 years age needs as much as 50% the nutrition required by an adult। 1 to 2 years की जो एज होती है उसमें नीड्स टू बस 50% हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है एन एडल्ट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन डेंसिटी ऑफ द फूड कैन बी इंश्योर्ड बाय इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ फूड्स इन द ऑर्डर मीट ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इवन द अर्ली एज मंथ्स इन्फेंट्स स्मॉल पोर्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द ऑल फूड ग्रुप्स बी इंक्लूडेड देयर डाइट टू इंश्योर इंटेक ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अमाउंट ऑफ फीड कितनी मात्रा में देनी है। एट 6 months of age should be started with a small amount as a much 2 teaspoon and quantity is increased gradually as a child gets older and start to accept food better।
Child should be given time adapt gradually to larger quantities from teaspoon to tablespoon and then to एक कटोरी। इसमें हम फीडिंग की स्टार्टिंग जो करते हैं वो 1 से 2 चम्मच से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वांटिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ाते रहते हैं, फिर चम्मच से हम टेबल से हम कटोरी में इंक्रीज़ करते हैं इसको। अब कंसिस्टेंसी ऑफ फीड, यानी कंसिस्टेंसी क्या है फीड की। इन्फेंट्स कैन टू ईट फ्रूट मैसेज एंड सेमी सॉलिड फूड बिगिनिंग एट 6 मंथ। 6 मंथ के स्टार्टिंग में जो हमें देना है सेमी सॉलिड फूड जो लिए बाय 8 मंथ्स तक। मस्ट इन्फेंट्स कैन आल्सो ईट फिंगर फूड्स। 8 मंथ्स के बाद हमें फिंगर फूड्स स्नैक्स देन कैन बी ईटन बाय चिल्ड्रन अलोन। बाय 12 मंथ्स more children can be eat same types foods consumed by rest the family. As the child grows older, he should be shifted to more appropriate foods suitable for his age. Help children to accept the usual family and gradually, which is safety, prepared and feed. The next is frequency of feeding. An average healthy breastfed infants need complementary feeds 3 to 4 times per day at 6 to 8 months of age and 3-4 times per day at 9 to 11 months and 4 to 5 times at 12 to 24 months of age, with additional nutrition snacks such as piece of fruits offered 2 times per day or dessert. Snacks are defined as a foods often between meals, usually convenient and easy to prepare. हेल्थी ब्रेस्ट फीड में साथ में हम इसमें काफ़ी कॉम्प्लीट फीड को भी ऐड कर सकते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग। इफ़ एनर्जी, यदि एनर्जी डेंसिटी और अमाउंट ऑफ फूड पर मील लो है और द चाइल्ड इज नो लॉन्गर ब्रेस्ट, और लंबे टाइम से चाइल्ड ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, मोर फ्रिक्वेंट मील्स में बी रिक्वायर्ड, उसको और फ्रिक्वेंट मील्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज लास्ट इज हाइजीन। गुड हाइजीन एंड प्रॉपर फूड हैंडलिंग शुड बी प्रैक्टिस टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन। सिंपल हाइजीन प्रैक्टिसेस इंक्लूड, यानी बच्चों को फूड खिलाने के लिए हमें हाइजीन का पूर्ण तरफ से ध्यान रखना है, जैसे वॉशिंग हैंड्स बिफोर फूड प्रिपरेशन एंड ईटिंग्स, सर्विंग फ्रेशली कुक्ड फूड्स, हमें सर्विंग फ्रेश फूड ही करने हैं, बी केप्ट फॉर 2 to 3 hours, यूजिंग क्लीन यूटेंसिल्स एंड कवर्ड प्रॉपरली, यूजिंग क्लीन कप्स एंड bowls when feeding children and avoiding use of the feeding। ये जो बच्चे काफ़ी बोतल को जिससे बच्चे फीडिंग करते हैं। तो ये आपकी होगी बैलेंस डाइट। दिस इज कंप्लीट। थैंक यू।